नमस्कार दोस्तों। भारत की जनता ने मालदीव को टूरिस्ट सेक्टर पर जो चोट पहुंचाई है, उससे मालदीव पूरी तरह से सड़कों पर आ चुका है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। और जो खबर हाल ही में सामने निकल कर आई है, उससे यह साफ साफ साबित हो गया है कि इंडियन टूरिस्ट के मालदीव में न जाने के कारण वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ने से मोहम्मद मोइज्जू की चिंता कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका अंदाजा इनकी टूटती अर्थव्यवस्था से लगा सकते हैं। भारत और मालदीव के बीच जो तनाव बना हुआ है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं मालदीव को ही हो रहा है। मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में मालदीव भारत को फिर से लुभाने के लिए भारत के प्रमुख शहरों में रोड शो करने वाला है। यह घोषणा उसके प्रमुख पर्यटन विभाग मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने की है। हालांकि रोड शो किन शहरों में और कब कराया जाएगा, इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। मालद्वीप में भारतीय पर्यटकों की कमी के कारण मालदीव के कई सेक्टरों पर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि मालदीव का पूरा अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर करता है। मालदीव और भारत के विवाद के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा चरमरा गई है। और फिर पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद उन्होंने जो लक्षद्वीप की तस्वीरें साझा की, इसके बाद तो लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना होने लगी। इस पर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट की थी। इस पर भारत के लोगों में गुस्सा भड़क गया और इसके बाद से भारतीयों ने मालदीव जाना ही बंद कर दिया। मालदीव की यह ट्वीट इस नौबत तक जा पहुंची कि सोशल मीडिया में #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा था। बॉयकॉट के चलते मालदीव को भारी नुकसान हुआ। कई हस्तियों समेत भारतीयों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। इस राजनैतिक विवाद के भड़कने से पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने पिछले नवंबर में शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर भारत से अपने 88 सैन्य कर्मियों को देश से वापस लेने के लिए कहा था। मालदीव ने कहा था कि भारतीय सैनिकों के कारण उनके देश में अशांति फैल रही है। चीन समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने सत्ता में आते ही घोषणा की है कि 10 मई तक सभी 28 कर्मियों की स्वदेश वापसी के बाद कोई भी भारतीय सैनिक, यहां तक कि भारतीय नागरिक भी मालदीव में नहीं रहने चाहिए। भारत से पंगा लेने के बाद अब मालदीव में पहुंचने वाले भारतीय टूरिस्टों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस बीच मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट चीन से नहीं बल्कि रूस से पहुंचे हैं। चीन के टूरिस्ट साल 2024 के जनवरी और फरवरी में सबसे ज्यादा थे, लेकिन मार्च में उनकी संख्या अचानक से आधी से भी कम हो गई है। भारतीयों की ओर से मालदीव का बॉयकॉट किया गया है। इसके बाद लगातार भारतीय पर्यटकों की संख्या गिरती जा रही है। भारतीय पर्यटकों की संख्या दिसंबर 2023 तक मालदीव में सबसे ज्यादा थी, लेकिन मालदीव के मंत्रियों की भारत विरोधी पोस्ट के बाद से बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने जाना बंद कर दिया। अब मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट चीन, रूस, यूके, इटली और जर्मनी से आ रहे हैं। भारतीय पर्यटक संख्या के लिहाज से 6ठे नंबर पर हैं। भारतीयों के बॉयकॉट के बाद चीनी टूरिस्टों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन अब वह अचानक गिर गई है। फरवरी में जहां 33,900 चीनी पर्यटक पहुंचे, तो मार्च में यह संख्या आधे से भी कम होकर 13,600 पहुंच गई। मार्च की बात करें तो सबसे ज्यादा पर्यटक रूस, यूके, जर्मनी, इटली और चीन से आए हैं। इंटरनेशनल इमिग्रेशन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में रूसी पर्यटक सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1,94,222 पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया। पिछले साल इसी अवधि की तुलना में यह 20,700 पर्यटकों की वृद्धि है। साल 2024 के पहले 3 महीने के दौरान मालदीव के पर्यटकों की संख्या 6 लाख तक पहुंच गई है। मालदीव की मीडिया अधाधु की रिपोर्ट के मुताबिक यह देश के इतिहास में किसी भी तिमाही में दर्ज की गई पर्यटकों की सबसे बड़ी संख्या है। पिछले महीने रूस के पर्यटक भले ही सबसे ज्यादा आए हों, लेकिन फिर भी चीन पूरे साल में पर्यटकों की संख्या में सबसे ऊपर है। रूस दूसरे नंबर पर है। इसके बाद यूके, इटली और जर्मनी है। मार्च में रूस से 21,176, यूके से 21,785, जर्मनी से 21,176, इटली से 18,800 और चीन से 13,600 पर्यटक आए हैं।
साल 2024 की बात करें तो चीनी पर्यटकों की संख्या 8 अप्रैल तक 71,136 रही। आंकड़ों के मुताबिक चीनी टूरिस्ट का मार्केट शेयर 10.9% है। रूस इस समय 65,898 पर्यटकों के साथ दूसरे नंबर पर है। चीनी के टूरिस्ट की संख्या जनवरी और फरवरी में तब बढ़ी थी जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन की यात्रा पर गए थे। फिर भारतीयों का बॉयकॉट देखकर मालदीव ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मांग की थी कि वह टूरिस्टों को भेजें। इसके लिए चीन की सरकार मन भी गई थी। लेकिन अब चीनी टूरिस्टों की संख्या क्यों गिरी है, इसको जानने से पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। भारत और मालदीव के विवाद के बाद भारतीय टूरिस्ट की संख्या लगातार घट रही है। दिसंबर 2023 तक भारतीय टूरिस्ट संख्या के मामले में पहले नंबर पर रहे, लेकिन अब उनकी रैंकिंग छठे पर आ पहुंची है। आने वाले समय में यह और भी गिरने की संभावना है। भारतीय टूरिस्टों के न जाने से ऐसा नहीं है कि मालदीव में पर्यटक नहीं पहुंच रहे, बल्कि भारतीय टूरिस्टों से होने वाला फायदा मालदीव को मिलता नहीं दिख रहा है। इन सब बातों से साफ साफ जाहिर है कि मालदीव जो अभी तक भारत के विरोध में जुटा हुआ था, वह चीन को छोड़ भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है। जहां मालदीव के भारत की ओर दोस्ती के हाथ बढ़ाने से भारत ने भी मालदीव को ईद की बधाई दिया है। बाकी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत की सड़कों पर इंडियन टूरिस्ट की मदद मांगने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।